वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर ए एंड बी सॉल्व किया था, अपने जो टॉपिक है डिवीज़न का, और इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी डिवीज़न की, कुछ रूल्स या कुछ प्रॉपर्टीज़ आप जो भी समझ लीजिए उनमें, तो वो चीज़ें आपको समझाई थी, जिनमें बेसिकली कुछ सिंपल से डिजिट थे जिनको आपको 1 से या 0 से डिवाइड करना था, या कभी कभी 0 को डिवाइड करना था। ऐसे कुछ जो भी रूल्स थे सिंपल से, वो आपको क्लियर किए थे। आज जो हमें सीखना है वो सीखना है कि जो भी नंबर्स हैं उन्हें हमें डिवाइड करना है, तो 1 डिजिट से, यानी कि किसी भी नंबर को 1 डिजिट और 2 डिजिट्स, ठीक है। आज हम फिलहाल इन दो तरह के डिजिट से डिवीज़न कैसे करते हैं ये देखेंगे। देन 3 डिजिट्स एंड ऑल जो भी हैं वो आगे अगले स्टेप में देखेंगे। हालांकि वो भी चीज़ें जो हैं वो इसी प्रोसेस पर चलती हैं। खैर, 1 डिजिट और 2 डिजिट्स में सबसे पहले 1 डिजिट वाला देख लेते हैं कि 1 डिजिट से कैसे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 36 डिवाइडेड बाय 4 ये लिखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस हैं बुक में वो इसी फॉर्म में हैं। तो 36 डिवाइडेड बाय 4, इसको पढ़ते क्या हैं, 36 डिवाइडेड बाय 4, ठीक। 36 डिवाइडेड बाय 4 पढ़ते ये हैं। अब इसके बाद ऑलराइट, तो पढ़ते ये हैं, और इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 4 और 36 को अंदर, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके आगे हमें करना क्या है, सबसे पहले ये इस तरह दिया रहेगा तो आपको इस तरह से लिखना है। लिखने के बाद ये आपका डिवीज़र हो जाता है, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ये आपका डिविडेंड है जो कि डिवाइड हो रहा है। डिविडेंड यानी कि जो कि डिवाइड होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। अब 2 चीज़ें और होती हैं इसमें, एक जो कि यहाँ पर अभी नंबर्स आएंगे वो आपके क्यूटेंट होते हैं, और जो लास्ट में आपके कोई नंबर बच जाता है तो वो आपका होता है रिमाइंडर। तो खैर, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है, तो यानी कि 4 के मल्टीपल्स ही आ सकते हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़, 4 को हमें इतनी बार मल्टीप्लाई करना है कि वो 36 से ज़्यादा ना हो। तो अगर हमें 4 की टेबल आती है, ठीक है, तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 36 आता है, अगर हमें 4 की टेबल आती है तो। एंड आई होप कि आप लोग को 4 की टेबल आती होगी। एंड अगर नहीं आती है तो आप लोग प्लीज़ पहले टेबल्स याद करिए, 20 तक, एटलीस्ट 20 तक टेबल याद करिए, और उसके बाद फिर जो भी डिवीज़न है या मल्टीप्लिकेशन है वो चीज़ें आपको ऐसे ही क्लियर होंगी। बिकॉज बिना टेबल याद किए ये चीज़ें याद मतलब आपको समझ में आने वाली नहीं है। हालांकि इसका एक तरीका और है, अगर आपको टेबल नहीं आती है, जो कि 2 डिजिट नंबर्स में मैक्सिमम होता है, सिंगल डिजिट्स में अप्रॉक्सीमेटली आपको सबको आती होगी आई होप, तो हम मान के चलते हैं कि आपको आती है। इस वजह से 4 को इतनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है कि वो 36 से ज़्यादा ना हो। तो हमने 4 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एंड 36 जो हमारा है वो 9 टाइम्स में आता है। सो 4 यहाँ पर हम लिखेंगे 9, ठीक है, इस जगह पर। अब चाहे हम यहाँ पर लिखते हैं इस 9 को, या फिर कई बार हम इस 9 को यहाँ पर भी लिख देते हैं, ठीक है। सो इसमें कोई बहुत मतलब डिफरेंस नहीं है, हम 9 को यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, सिर्फ एक जगह लिखना होता है, बस ये जान लीजिए। दोनों जगह नहीं लिख सकते, एक ही जगह हमें इसको लिखना है। तो 9 किया, मल्टीप्लाई करेंगे जब इनका तो क्या आएगा, 36, ये कैंसिल आउट हुए, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर तो और कुछ बचा नहीं, 36 से 36 माइनस हो गया, तो आपका जो क्यूटेंट है वो कितना आया, 9, और जो रिमाइंडर है वो कितना आया, 0, यानी कि कुछ नहीं बच रहा है।
लेकिन जैसे ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसकी जगह पर कोई ऐसा क्वेश्चन होता लाइक 57 डिवाइडेड बाय 5, या फिर सॉरी 2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिकॉज केवल समझना है इसलिए। सो 57 डिवाइडेड बाय 2, इसको पहले हमें उसी फॉर्म में लिखना है 57 के फॉर्म में। अब यहाँ पर आप देखिए कि 5 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। अभी तक जो हमने ये वाला किया था 36 डिवाइडेड बाय 4, इसमें हम 36 तक क्यों ले गए थे उस टेबल को, उसका रीज़न ये था क्योंकि जो 3 था वो अकेले 4 से डिवाइड नहीं हो सकता था, बिकॉज 3 जो है वो 4 से छोटा है। अगर जो पहली डिजिट है वो इस डिजिट से छोटी होती है तो फिर हम 2 डिजिट्स को काउंट करते हैं, ठीक है। अगर वो बड़ी हुई तो फिर 3 डिजिट्स को, यानी कि जिस तरह से वो डिजिट डिवाइड हो सकती है उस तरह से। यहाँ पर 5 जो है वो 2 से बड़ा है, तो इसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं पहले 5 को 2 से। तो पहले हम 5 को ही डिवाइड करेंगे। अब अगर 5 को डिवाइड करना है तो 2 की टेबल में ऐसी मतलब 2 की टेबल कितनी बार पढ़ी जा सकती है जो कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो 2 2s 4 होता है, ये हम सबको पता है, और 3 टाइम्स करेंगे तो 6, ये तो 5 से बड़ा हो जाएगा, यही है छोटा। तो 2 टाइम्स ले गए, 4 किया, माइनस किया 1 एंड देन 7, ठीक है। अब 2 की टेबल में 17 से ज़्यादा ना हो तो सबको आती होगी, अगर तो 8 टाइम्स अगर हम करेंगे तो 16, माइनस करेंगे 1 जो बचेगा वो आपका हो जाएगा रिमाइंडर, बिकॉज 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है ना, 1 जो है वो 2 से छोटा है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब बेसिकली आपके जो आंसर्स हैं वो क्या हैं, Q जो है वो आपका कितना हो गया 28, और जो आपका रिमाइंडर है वो कितना हो गया 1। ये तो हो गया जब हम सिंगल डिजिट से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह से जब हम डबल डिजिट से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, डबल डिजिट्स इन द सेंस कि लाइक इससे हमें डिवाइड करना है 24 से 319 को। उसी फॉर्म में पहले लिख लेते हैं 24 319। अब देखिए 24 की टेबल आई थिंक कि आप में से किसी को नहीं आती होगी, तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि 24 से ये कितनी बार डिवाइड होंगे। तो पूरा नंबर तो हमें डिवाइड नहीं करना है, सबसे पहली बात है। एक बार में पूरा नंबर हम नहीं डिवाइड करते, यानी कि कर भी सकते हैं ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर ज़रूरी इसलिए नहीं है बिकॉज ये जो 2 नंबर्स हैं 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स ही आपके मिनिमम डिवाइड हो सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि 2 डिजिट्स यहाँ पर हैं और हम 1 डिजिट को डिवाइड करें, नहीं। तो 2 डिजिट्स अगर इधर हैं तो 2 डिजिट्स ही मिनिमम एटलीस्ट हम यहाँ लेंगे। अब 24 जो है वो 31 से छोटा है, तो 31 यानी कि डिवाइड किया जा सकता है 24 से, 1 टाइम होगा। ये तो हमें सबको पता है कि 24 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4s 8 और 2 2s 4, जो कि 31 से बड़ा हो जाएगा, और 31 से बड़ा हो जाएगा तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 1 टाइम ले जाएंगे। और 1 टाइम करने के बाद यहाँ कितना आएगा 24, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 और ये आएगा 9। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 79, ठीक है। ये तो हो गया 79। इसके बाद अब 79 है, तो 79 को 24 से हमें डिवाइड करना है। टेबल हमें आती नहीं है, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं 24 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 48 आया, तो 48 से आगे तो अब हम बढ़ ही सकते हैं अभी फ़िलहाल। 24 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72, जो कि इससे छोटा है, यानी कि एक बार और हम टेबल अभी पढ़ के देखते हैं। 24 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 96। अब यहाँ पर आप देखिए, जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो आया था 72, और जब 4 से किया तो आया 96। 72 इससे छोटा है, 96 इससे बड़ा है, तो जो छोटा होता है वही नंबर हम चूज़ करते हैं।
छोटा कौन है 72, यानी कि 3 टाइम्स ले जाएंगे तो ये आएगा 72। इसको हमने माइनस कर देना है, माइनस करेंगे जब तो ये आएगा अगेन 7 और इधर कुछ नहीं है। हाँ, तो जो आपका Q है वो कितना हो जाएगा, वो 13 और जो आपका रिमाइंडर है वो हो जाएगा 7। ठीक है, इसी तरह से ये 2 डिजिट्स वाले डिवीज़न हो गए। इसी तरह से जो 3 डिजिट्स वाले डिवीज़न है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। उसमें भी आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके आपको ढूंढना होगा कि कौन सा नंबर मतलब डिवाइड किया जा सकता है और कितनी बार डिवाइड हो सकता है। तो सिंगल डिजिट में और 2 डिजिट्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ मे भी 3 डिजिट्स में थोड़ा सा हो सकती है। बट आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यही है। तो आपके जो होमवर्क होगा वो इसी प्रोसेस वाले से रिलेट होते हुए क्वेश्चन नंबर C, D, E तक आपको जो है पूरे के पूरे क्वेश्चंस वो सॉल्व करने हैं, एंड क्वेश्चन नंबर F तक, सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर C, D, E एंड F जो होंगे वो आपके होमवर्क होंगे। सो अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है सो आप तुरंत कॉल करके या मैसेज करके उसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।